वेलकम गाइज, जेके लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जूलॉजी जंतु विज्ञान से आपके एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं जूलॉजी जंतु विज्ञान, क्योंकि रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए और आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनको कवर करके चलना होगा हमें, ठीक है ना। और क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी चिंता आपको नहीं करनी है। अगर इस लेवल के क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं ना, तो समझो आपका सिलेक्शन है 100%, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक पिता एक्स गुणसूत्र को डैश में संचारित करता है, केवल पुत्र में, पुत्र एवं पुत्री दोनों में, ना तो पुत्र और ना ही पुत्री में, केवल पुत्री में। बताओ। क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो ऐसी बात नहीं है, ये आपके लिए इजी हो सकता है, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनके तो हार्ड है। इंटेलिजेंट हो तो आपको तो आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल पुत्री में, ठीक है, केवल पुत्री में। क्वेश्चन पिछली बार भी बन चुका है ये। अगला क्वेश्चन, अब आप बोलेंगे सर वाई जाएगा तो बॉय, एक्स जाएगा तो गर्ल, चाहिए तो सीधा है, बट इजी है। बट एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है ना। अनुमस्तिष्क निम्न की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। सेरेब्लम कंट्रोल द रिफ्लेक्स फंक्शन ऑफ कंकाल की मांसपेशियां, इंद्रियां, चिकनी मांसपेशियां, आंतरिक अंगों। अनुमस्तिष्क निम्न की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंकाल की मांसपेशियां। अगला क्वेश्चन, डीएमसी का विस्तारित रूप बताइए जो गर्भावस्था की चिकित्सा जो समाप्ति की एक विधि है। एक्सपेंड डीएनसी विच इज द मेथड ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डायलेशन एवं कटिंग, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डायलेशन एंड कैसलिंग, डिस्कार्डिंग एवं क्लियरिंग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। पहले आप बताओ, आपको तो देखो हम हमेशा बोलते कि आपको तो ये मान के चलना है कि एग्ज़ाम ही हम दे रहे हैं, इसी टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट। तो कर लीजिए ऑप्शन चूज, देर किस बात की, और जल्दी से ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी बहुत कम टाइम होता है आपके पास, टाइम का मैनेजमेंट करना भी होता है क्वेश्चन के साथ साथ, तभी तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे वहाँ। सो कर लिया होगा आपने इसको। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डायलिटेशन एवं क्यूरेटेज। डायलिटेशन एवं क्यूरेटेज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की एक विधि है, ठीक है ना। अगला, एक्सपेंड SCID, SCID का विस्तार करें। सेकेंडरी कंडीशन ऑफ इम्यूनिटी डिसऑर्डर, सेकेंडरी कंडीशन ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनिटी डिसऑर्डर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सीनियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। जी बिल्कुल, सीनियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन, नितिन मधुमक्खी के डंक के प्रति संवेदनशील है जो इसके तीव्रग्राही संबंधी आघात की ओर ले जाता है। निम्न में से कौन सी वो एलर्जी की अभिव्यक्ति नहीं है जिससे इसका पता लगाया जा सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जिनकी फेवरेट है बायोलॉजी, उनमें उनकी सबसे फेवरेट होती है जूलॉजी, ठीक है। आ गया होगा इसका आंसर। तो हृदय की तेज धड़कन, रक्तचाप बढ़ना, चेहरे और आंखों के नीचे सूजन, शरीर पर चकत्ते, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। सो कर लिया होगा आपने वन ऑप्शन सिलेक्ट। लेट मी चेक। रक्तचाप बढ़ना, ठीक है, रक्तचाप बढ़ना, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन, एड्स के प्रेषण संबंधी गलधारणा को बताइए। पॉइंट आउट द मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। अधस्थ सुइयों को जांचा करना, लार स्पर्श या गैर यौन संपर्क, संक्रमित मां से बच्चे को स्तन के दूध के माध्यम से, या फिर रक्तदान। एड्स के प्रेषण संबंधी गलत धारणा को बताना है आपको। एड्स के बारे में तो सबने पढ़ रखा है ना, खतरनाक डिजीज है, वायरस से होती है,
और हम आपको बता दें, बहुत सारे सोचते हैं कि HIV एक ही होता है, HIV अलग चीज़ है और एड्स अलग चीज़ है, ठीक है। HIV तो वायरस का नाम है और एड्स रोग का नाम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एड्स के प्रसारण संबंधी गलत धारणा को आपको बताना है, तो ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, बताओ कौन सी गलत धारणा है। अच्छी धारणा याद होगी तभी आप इसको कर सकते हो। देखो एग्जामिनर एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है इससे क्वेश्चन में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि लार स्पर्श या गैर यौन संपर्क, ये गलत धारणा है, ठीक है। लार स्पर्श या यौन संपर्क। अगला क्वेश्चन, गैर यौन संपर्क। अगला क्वेश्चन, उस परिघटना का नाम बताइए। जैसा कि आपको सब जानते हो ये किससे फैलता है, HIV सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करने से फैलता है। और मान लो किसी का ब्लड किसी को चढ़ा दिया फिर भी फैलेगा। मान लो HIV का पेशेंट है, अगर उसका ब्लड आपको चढ़ा दिया फिर भी आपको होगा, उसकी सिरिंज आपको लगा दी फिर भी होगा। तो ये आपको याद रखना है कि किन किन कंडीशंस में होता है ये HIV, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस परिघटना का नाम बताइए जिसमें एक जीव अपने शरीर के अंग को छोड़ देता है, जैसे कि छिपकली अपनी पूंछ को छोड़ देती है। तो उस परिघटना का नाम बताइए जिसमें एक जीव अपने शरीर के अंग को छोड़ देता है। ऑप्शन है एपिपोरमोसिस, मॉर्फलेक्सिस, ऑटोटॉमी या फिर कॉन्पेंट्री हाइपरट्रॉफी। बताइए गाइस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑटोटॉमी। अगला क्वेश्चन, यहाँ से तो क्वेश्चन 101% आता है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, कवक, मोनेरा, शैवाल, 5 गत वर्गीकरण सब पढ़ रखा है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा हो गया, पादप, जंतु, कवक सब आपने पढ़ रखा होगा। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय एवं सामान्य प्रकार के चलन अंगों वाले जगत का नाम बताइए। नेम द किंगडम विच इज यूकैरियोटिक, यूनिवर्सल एंड विच सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लोकोमेट्री ऑर्गन। ऑप्शन है कवक, मोनेरा, शैवाल, प्रोटिस्टा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के विघटन द्वारा निर्मित उत्सर्जी उत्पाद का नाम बताइए। नेम द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, यूरिक अम्ल, यूरिया, पीतवर्णक। हीमोग्लोबिन के विघटन द्वारा निर्मित उत्सर्जी उत्पाद का नाम बताइए। आ गया होगा तो सबको, क्योंकि तो सबका फेवरेट है ना। हीमोग्लोबिन के विघटन द्वारा निर्मित उत्सर्जी उत्पाद का नाम कर लिया होगा सिलेक्ट। एग्जाम आ गए, अब तो ईमानदार से सिलेक्ट करना सीख लो, कुछ ही टाइम रह गया एग्जाम का। पीतवर्णक, ठीक है, बाइल पिगमेंट ये प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, पेट की अंदरूनी परत का नाम बताइए। नेम द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक। पढ़ा है आपने स्टोमक के बारे में, पाचन तंत्र पढ़ा होगा 11th में, क्वेश्चन आ गया ना। देखो अंतश्लेष्मिका, पेशी, श्लेष्मिका और सिरोसा। पाचन तंत्र से क्वेश्चन आता है गाइज आपके, और श्वसन तंत्र से भी आता है, और रिप्रोडक्शन से तो 101% आता है, प्रजनन तंत्र से तो। पेट की अंदरूनी परत का नाम बताना है आपको, इंटरमोस्ट लेयर का। पढ़ रखी होगी सारी लेयर, और आहार नाली की भी पढ़ रही होगी साथ में क्या होती है। नहीं पढ़ रखी तो हम आपको याद दिला रहे, अभी भी पढ़ लेना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका श्लेष्मिका यानी म्यूकोसा। पढ़ रखा होगा म्यूकोसा, सब म्यूकोसा है ना। अगला, दूध एवं कोलेस्ट्रॉम में उपस्थित इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षक का नाम बताएं जो नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
अब यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन बनता है, देखो इम्यूनोग्लोबिन, और ये आपको पता होना चाहिए कि IgD, IgM, IgA, IgG और एक होता है IgE, वो किसके लिए होता है? फॉर एलर्जी, का याद रखना कौन सा होता है? IgE। तो यहाँ पर जो दे रखे ना, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, नहीं है तो करो याद इसको। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, दूध एवं कोलेस्ट्रॉल में उपस्थित इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षक का नाम बताइए जो नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बताओ अब आंसर इसका क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। सब ने अपना अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। अब इसका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है IgA। IgA, दूध एवं कोलेस्ट्रॉल में उपस्थित इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षक का नाम बताइए, IgA करेक्ट। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। एक भ्रूण में विकसित होने वाले पहले अंग का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट ऑर्गन टू डेवलप इन फीटस। हृदय, नोटोकॉर्ड, ब्रेन, स्किन। एक भ्रूण में विकसित होने वाले पहले अंग का नाम बताइए। एक भ्रूण में विकसित होने वाले पहले अंग का नाम बताइए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका नोटोकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, जीन उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन क्यों कहा जाता है? म्यूटेशन से क्वेश्चन आता है आपके। वे जीन म्यूटेशन इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। ऑप्शन है कि एक जीन एक गुणसूत्र एक निश्चित बिंदु पर स्थित होता है, न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में त्रुटि उत्पन्न होती है, उत्परिवर्तनों को समलक्ष्य के रूप में देखा जाता है, यह प्रतिलिपि त्रुटि बता रही है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप पहले सिलेक्ट कर लो नहीं किया है तो। इसका राइट ऑप्शन है कि एक जीन एक गुणसूत्र पर एक निश्चित बिंदु पर स्थित होता है। एक जीन एक गुणसूत्र पर एक निश्चित बिंदु पर स्थित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भ्रूण डैश चरण में गर्भाशय तक पहुंचता है। एम्ब्रियो रीच द यूट्रस एट द गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, जाइगोट, मोरुला। पढ़ रखा है ना स्टेज तो आपने, ऐसा तो कोई नहीं जिसको ये चीज़ें पता नहीं हो। गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, देखो अगर नहीं है तो आप बहुत गहराई में हो फिर तो। वैसे बेसिकली हो गया आपके 12th की बायोलॉजी की बुक में दे रखा है, सब रूबरू है, सब जानते हैं इसको। तो बताइए कि भ्रूण डैश चरण में गर्भाशय तक पहुंचता है, किस चरण में पहुंचता है? गैस्ट्रुला में, ब्लास्टुला में, जाइगोट में, मोरुला में। सोच लिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोरुला में। इस चरण में गर्भाशय तक पहुंचता है। और क्या होता है मोरुला, सबको पता है कि कितनी कोशिका अवस्थाएं होती है। आपने देखा होगा 8 से 16, 16 से 32 ऐसे होती जाती है ना। शुरू में तो क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु ही होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका अंडाणु और ये शुक्राणु, ठीक है, यही होता है शुरू में। तो ये मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक ही कोशिका बन जाती है दोनों, फिर 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनती जाती है, काफ़ी सारी बन जाती है गाइस। और बन के इसका एग्जाम्पल आप खुद दो। जी हाँ बिल्कुल, देख लो कितना विभाजन हो के आप बन चुके हो और इंट्रांस एग्जाम देने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली साइंस का फंडा है। अगला क्वेश्चन, किसी टाइम पे आप भी स्पर्म और एग मिक्सचर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक जीव में एक पूर्णवर्ती अंत एवं एक पश्च अंत होता है, इसकी भुजाओं की पहचान नहीं की जा सकती, इसमें किस प्रकार सममिति होती है? सममिति क्वेश्चन आता है यहाँ से, 100% क्वेश्चन आता है। अरे सममिति दीपार 11th से लिया गया है ये क्वेश्चन, और हमने आपको बोल रखा है कि क्वेश्चन 11th से भी बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे रखा है अरीय सममिति, दीपार्श्वीय सममिति, दी असममिति या फिर असममिति, इनकी भुजाओं की पहचान नहीं की जा सकती, इनमें से किस प्रकार सममिति होगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अरीय सममिति। अरीय सममिति। प्लेटीहेल्मिंथेज में ज्वाला कोशिकाओं में मुख्य रूप से संबंधित है उत्सर्जन, श्वसन, परिचालन, तापमान नियमन। प्लेटीहेल्मिंथेज में ज्वाला कोशिकाओं में मुख्य रूप से पढ़ रखा है ना, प्लेटीहेल्मिंथेज वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा,
एस के हेल्थ में तीज, प्लेटी हेल्थ में तीज, और काफ़ी सारे मोलस्क का संग है ना, क्वेश्चन बनता है वहाँ से। उस चैप्टर को देख लेना गाइज, आपको रिकमेंड करता हूँ मैं। क्वेश्चन बनता है 101%, वो वर्गीकरण वाला चैप्टर 11 पे आपका, उसको तो देख ही लेना आप। क्वेश्चन बनता है वहाँ से काफ़ी सारे, जितने भी संघ है, जितने भी गण हैं, एक बार पढ़ लेना उनको। प्लेटी हेल्थ जिसमें ज्वाला कोशिकाओं में मुख्य रूप से संबंधित है उत्सर्जक, श्वसन, परिचालन, तापमान नियमन, क्योंकि क्वेश्चन बनने के लिए बहुत सारे है वहाँ पर, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 11th में आपको याद हो तो। इसका राइट ऑप्शन है उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रेशन। ये ज्वाला कोशिकाओं का कार्य है। अगला, युग्मन, पारगमन और परिवर्तक, इसके अलग अलग तरीके हैं। प्रजनन की, देखो रिप्रोडक्शन से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रजनन की अलग एक विधियाँ, जीवाणु में अनुवांशिक पुनर्योजन अथवा लैंगिक जनन, अनुवांशिक इंजीनियरिंग विधि, प्रजीवों में प्रजनन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जीवाणु में अनुवांशिक पुनर्योजन अथवा लैंगिक जनन। जीवाणु में अनुवांशिक पुनर्योजन अथवा लैंगिक जनन। नेक्स्ट, एडजस्ट कर लेते थोड़ा। सुमा गर्भधारण करने से बचने के लिए कॉपर टिक का उपयोग एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस के रूप में करते हैं। इसकी सही कार्य विधि को समझाना है आपको। पता है ना, गर्भधारण रोकने के लिए कितने मेथड है गाइज, गर्भधारण को रोकने के लिए पता है ना आपको। एक तो प्राकृतिक होता है, ये तो पता ही होगा प्राकृतिक में क्या क्या चीज़ें आएगी, और एक होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। एक तो नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। दोनों तरीके से आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। अब आपको खुद को पता होना चाहिए कि नेचुरल में क्या क्या आता है। यहाँ पर पूछा गया है कॉपर टी का उपयोग एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस के रूप में करती है। कॉपर आयन जो होते हैं शुक्राणु की गतिशीलता को दबा देते हैं। क्या है, सही है? पुरुष हार्मोन के उत्पादन में वृद्धि ला देते हैं कॉपर टी। क्या है, सही बात है? शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं, या फिर ये सही बात है? या फिर यह शुक्राणु को डिबवाहिनी नलिका में प्रवेश करने से रोकते। क्या काम है कॉपर टी का? कॉपर टी हमने डाली अंदर यूट्रस में, तो क्या ऐसा क्या किया उसने जिससे प्रेगनेंसी अचीवमेंट नहीं हो पा रही है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, दिमाग लगाओ और बताओ इसका आंसर। वो कॉपर काम क्या कर रहा है अंदर? ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है कि शुक्राणु की गतिशीलता को दबा देते। ऑप्शन सेकंड बोल रहा है कि पुरुष हार्मोन के उत्पादन में वृद्धि ला देते। ऑप्शन थर्ड बोल रहा है कि शुक्राणु को नष्ट कर देते। ऑप्शन 4 बोल रहा है कि यह शुक्राणु को डिबवाहिनी नलिका में, जो फ्लवी नलिका होती है, प्रवेश से रोकते। तो बताओ गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% चांस है इसे क्वेश्चन आने के। सो जो बायोलॉजी के फैन होंगे उनको तो आ ही गया होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो उनका तो फेवरेट होगा। सो लेट मी चेक, सेलेक्ट कर लिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर आयन शुक्राणु की गतिशीलता को दबा देते हैं। कॉपर आयन शुक्राणु की गतिशीलता को दबा देते हैं, ठीक है ना। ये इसका काम है कॉपर टी का, याद रख लेना गाइज, गतिशीलता को दबा देते। गुड। अगला क्वेश्चन, उस उत्तक की पहचान करें जिसका हस्तनधारियों में पुनरुद्भव नहीं होगा। आइडेंटिफाई द टिश्यू दैट विल नॉट रिजनरेट ऑफ मेमल्स। यकृत उत्तक, पेट की श्लेष्मा झिल्ली, मस्तिष्क उत्तक, या फिर त्वचा परत। सेल टिश्यू से भी क्वेश्चन बनता है आपके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क उत्तक। मस्तिष्क ये जो वगैरह वगैरह है, सब देखने को मिलेगा आपको। बस आपका सिलेक्शन हो जाए, सारी संरचनाएं आपको कॉलेजेस में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, रियल में लीवर देखने को मिलेगा आपको, किडनी देखने को मिलेगी, स्टोमक देखने को मिलेगा, बट पहले सिलेक्शन पा लो आप बस। उस कोशिका को पहचाने जो प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा कोशिका, साइक टी कोशिकाएं, कोशिका आवेश टी कोशिकाएं, व्रत वक्षाणु। उस कोशिका को पहचाने जो प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, तो इसका राइट ऑप्शन है गाइज प्लाज्मा कोशिका। प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा सेल। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से आपको बेमेल चुनना है।
आइडेंटिफाई द मिसमैच फ्रॉम द फ्लोइंग। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी तो आप अवश्य इसको कर पाओगे। इंसुलिन पढ़ा होगा ना आपने अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, तो बस उसी के नॉलेज चेक करना चाहता है आपका एग्जामिनर। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, अग्नाशय बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों, अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोन का, डेल्टा कोशिकाएं एंजाइम का। तो इसमें से आपको बेमेल को पहचानना है, कौन सा आपको लग रहा है मिसमैच। और मिसमैच भी आप तभी बता पाओगे जब आपको सही मैच आ रहा हो, है कि नहीं। सो आ गया होगा आपको। लेट मी चेक। डेल्टा कोशिका एंजाइम, ये गलत बात है, ये बेमेल है, ठीक है। डेल्टा कोशिका है। अगला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से आपकी काफ़ी सारी नॉलेज चेक कर ली एग्जामिनर ने, और ऐसे नॉलेज चेक होती है आपकी। सूत्रकृमि में प्रगुहा के प्रकार पहचानिए, सब पढ़ा रखा है 11th में आपके। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ मेटाको। देखो इसमें जो प्रगुहा है होती है, इंसानों में भी होती है, सब में होती है। वास्तविक प्रगुहा, रक्त गुहा, एकलम, कोटगुहिका। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका कोटगुहिका। नेक्स्ट, ग्राम अभिरंजन से गुजरने के बाद लैक्टोबैसिलस बैंगनी दिखाई देता है, ये किस प्रकार के बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस एप्रेट वायलेट आफ्टर बीइंग सब्जेक्ट ऑफ ग्राम स्टेनिंग, व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपसे पूछा है कि ग्राम अभिरंजन से गुजरने के बाद लैक्टोबैसिलस बैंगनी दिखाई देता है, ये किस प्रकार के बैक्टीरिया है। हेलोफिल्स, अधिताप्रिय, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव। और क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, एक और चैनल है जिसका नाम है GK MCQ MK। लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था इस चैनल का, दूसरे चैनल का। वहाँ पर भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पा सकते हो। ब्लास्टोमियर के गतिक पुनर्व्यवस्था के कारण कोशिकाओं के द्विपरत गोले के निर्माण होता है, जिसे कहते हैं भ्रूण, गैस्ट्रुला, ट्रोम्बोब्लास्ट, कोरक-पुट्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लास्टोमियर के गतिक पुनर्व्यवस्था के कारण कोशिकाओं के द्विपरत गोले के निर्माण होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस। आ गया ना रिप्रोडक्शन से फिर क्वेश्चन। सो इसका राइट ऑप्शन है कोरक-पुट्टी, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। अगला क्वेश्चन, एम्ब्रियोसेंटेसिस पर वैज्ञानिक प्रतिबिंब के पीछे सबसे उचित कारण चुनना है आपको। कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देता है, संक्रमण का कारण हो सकता है, भ्रूण के विकास में अवरोध पैदा कर सकता है, एम्ब्रियोटिक द्रव का रिसाव हो सकता है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन बिहाइंड द स्टेटरी एंड द एम्ब्रियोसिस, यानी कि एम्ब्रियोसेंटेसिस पर वैज्ञानिक प्रतिबिंब के पीछे। एम्ब्रियोसेंटेसिस जानते हो ना, बताओ इसका आंसर क्या है। उचित कारण चुनना है आपको। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देता है ये एम्ब्रियोसेंटेसिस।